मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आज मैं आपको जो नवोदय विद्यालय समिति द्वारा नया जो कोर्स सम्मिलित किया गया है पर्यावरण अध्ययन का, ईवीएस का, उसका जो मेन टॉपिक है मानव शरीर तंत्रिका तंत्र। ये बहुत ही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तंत्रिका तंत्र है वो। आज हम इसके बारे में आपको मैं विस्तार से बताऊंगा कि ये तंत्रिका तंत्र शरीर में कैसे काम करता है, इसका क्या कार्य है और इससे क्या इफेक्टिव होता है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं मानव शरीर तंत्रिका तंत्र। जो 20 क्वेश्चन जो आएंगे ईबीएस के, उसमें 15 क्वेश्चन है ही और 5 क्वेश्चन का एक अनुच्छेद। तो जो 15 क्वेश्चन आएंगे उन पर आधारित इस तंत्रिका तंत्र में से मैं आपको बताता हूं 1 या 2 क्वेश्चन निश्चित तौर पर आपको मिलेगा। और जब मैं आपको अभ्यास के प्रश्न दे रहा हूं, इन्हीं में से कोई न कोई क्वेश्चन आपको अवश्य परीक्षा में मिल जाएगा। सबसे पहले मेरे वीडियो में जो नए विद्यार्थी शामिल होते हैं मैं उनको मेरा परिचय करा दूं। मेरा नाम सुभाष चंद्र पूनिया है। मैं राजस्थान के सीकर जिले के एक छोटे से गांव राजपुरा का रहने वाला हूं और मैं पिछले 37 साल से मेरे छोटे से गांव में एक छोटा सा विद्यालय संचालित करता हूं। और इस विद्यालय में मेरा मुख्य उद्देश्य नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा और सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना और उनको चयनित करना है। देखिए, मैंने मेरे 37 साल के अनुभव में मेरे छोटे से गांव से और आस पड़ोस के गांव से मैंने 500 से अधिक विद्यार्थी हैं वो नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल में चयनित करवाए हैं। और इसका परिणाम भी यह है कि इनमें से लगभग बच्चे हैं वो विभिन्न डिपार्टमेंटों में जॉब कर रहे हैं। मैं उदाहरण के तौर पर बता दूं, मेरे 2 बच्चे हैं वो लेफ्टिनेंट के रूप में आज अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बहुत से विद्यार्थी इंजीनियरिंग करने के बाद में आज बड़ी बड़ी कंपनियों और गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं। और अधिकांश डॉक्टर जो नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल में पढ़े हुए विद्यार्थी हैं वो डॉक्टर बने हैं। मैं बता दूं, मेरा गांव छोटा सा गांव है जिसमें आज 50 से अधिक डॉक्टर हैं और वो डॉक्टर इन नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल में पढ़े हुए बच्चों में से ही अधिकांश हैं। 2 हमारे बच्चे हैं वो डीयू में प्रोफेसर के रूप में आज सेवाएं दे रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। और बहुत से विद्यार्थी एयरफोर्स, नेवी और आर्मी में अफसर के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तथा अधिकांश विद्यार्थी इनमें से शिक्षक के रूप में, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड में हो, सेकंड ग्रेड में हो या थर्ड ग्रेड में हो, अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो मैं आपको ये नवोदय विद्यालय का पूरा जो कोर्स है वो मैं पूरा पढ़ाऊंगा। आप मेरे अधिक से अधिक जो हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो का आप फायदा उठाइए। मैं पूरा का पूरा सिलेबस आपको ये रिकॉर्डेड वीडियो में करवाऊंगा। आप इनको ध्यानपूर्वक पढ़ते जाइए और जो मैं बताता हूं वो आप करते जाइए, आपको निश्चित सफलता मिलेगी। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं मानव शरीर तंत्रिका तंत्र। यह बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूरा शरीर देखिए यहां से कंट्रोल होता है। देखिए ये तंत्रिका तंत्र है क्या? तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर का कंट्रोल सेंटर है। हमारे पूरे शरीर को यहीं से कंट्रोल किया जाता है। यह हमारे शरीर के हर हिस्से को संदेश भेजता है। कौन? तंत्रिका तंत्र है, हमारे शरीर के विभिन्न भागों को संदेश भेजता है और जानकारी प्राप्त करता है। तो तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य ही मतलब ये शरीर के हर हिस्से को संदेश भेजना और जानकारी प्राप्त करना है। अब देखिए तंत्रिका तंत्र की संरचना कैसे ये दिखाया गया। ये देखिए तंत्रिका तंत्र, ये तो है मस्तिष्क और ये है मस्तिष्क से निकलने वाला, ये दिखाई दे रहा ना, ये रीढ़ खंभ, मेरु रज्जु। और ये जो पतली पतली आपको दिखाई दे रही है ये है तंत्रिकाएं। तो देखिए तंत्रिका तंत्र की संरचना। तंत्रिका तंत्र मुख्य रूप से 2 भागों में बटा है। तंत्रिका तंत्र का पहला भाग है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ये है ना दिखाई दे रहा आपको, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र, प्रीफेरल नर्वस सिस्टम। इसमें क्या है? ये शरीर का मुख्य कंट्रोल सेंटर है। जो आपका ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है वो क्या है? मुख्य, ये शरीर का मुख्य कंट्रोल सेंटर है।
इसके दो भाग हैं, एक तो है मस्तिष्क, दूसरा है मेरुरज्जु। इसके मुख्य दो भाग हैं, पहला है मस्तिष्क, दूसरा है मेरुरज्जु। और जो परिधीय तंत्रिका तंत्र है ये पूरे शरीर में फैला होता है। ये पूरे शरीर में, देखिए आप इस तरह से जो दिखाई दे रही है ये पतली पतली आपको, ये पूरे शरीर में फैला होता है। ये संवेदनाओं और आदेशों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाता है। ये संवेदनाओं और आदेशों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाता है। तो आपको समझ में आया, ये तंत्रिका तंत्र दो भागों में बटा हुआ है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। अब केंद्रीय जो ये तंत्रिका तंत्र है, ये दो भाग, इसके दो भाग हैं, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। और जो परिधीय तंत्रिका तंत्र है ये पूरे शरीर में फैला हुआ है इस तरह से, और ये संवेदनाओं और आदेशों को केंद्रीय तंत्रिका तक पहुंचाता है। देखिए मस्तिष्क क्या है, ये हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। ये हमारे विचार, यादाश्त, भावनाएं और निर्णय को नियंत्रित करता है। पूरे शरीर का जो मुख्य भाग है वो मस्तिष्क ही होता है। सोचने समझने का जितना भी कार्य होता है ये हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण भाग। ये हमारे विचार, यादाश्त, भावनाएं और निर्णय को नियंत्रित करता है। दूसरा है मेरुरज्जु, ये मस्तिष्क से निकलकर, यहां से निकलता ही और रीढ़ की हड्डी के अंदर रहता है। ये जो मेरुरज्जु है वो रीढ़ की हड्डी के अंतर्गत रहता है। ये शरीर के विभिन्न हिस्सों तक संदेश पहुंचाता है। इसका मुख्य कार्य क्या है, ये शरीर के विभिन्न भागों तक संदेश पहुंचाने का काम करता है। कौन? मेरुरज्जु, विभिन्न हिस्सों तक संदेश पहुंचाता है। और तीसरा है तंत्रिकाएं, ये पतली डोरियों की तरह होती है, जो आपको दिखाई दे रहा है चित्र में, पतली डोरियों की तरह होती है, जो पूरे शरीर में फैली होती हैं और संदेशों को लाती ले जाती हैं। ये जो पतली आपको डोरियों की तरह दिखाई दे रही हैं ये तंत्रिकाएं हैं, और इनका काम है ये पूरे शरीर में फैली होती हैं और संदेशों को लाती ले जाती हैं। ये है तंत्रिकाएं। अब देखिए तंत्रिका तंत्र के कार्य क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब मानव शरीर का भाग है। सोचना और समझना, क्या काम है मुख्य? सोचना समझना, हमें सोचने समझने और निर्णय लेने में मदद करता है। संवेदनाएं प्राप्त करना, हमारी आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा से जानकारी प्राप्त करता है। ये तंत्रिका तंत्र क्या काम करता है? हमारी आंख, नाक, कान, त्वचा, जीभ से जानकारी प्राप्त करता है। कार्य का आदेश देने का काम तंत्रिका तंत्र का है। शरीर के अंगों को कार्य करने का आदेश देता है। शरीर के अंग हैं उनको कार्य करने का आदेश कौन देता है? तंत्रिका तंत्र देता है। त्वरित प्रतिक्रिया करना, जैसे खतरे या अचानक स्थिति में शरीर को तुरंत प्रतिक्रिया करने में मदद करता है। कोई भी खतरा, जैसे मान लो हम आग या कुछ छूते हैं या किसी गर्म वस्तु को छूते हैं तो ये तुरंत सूचना देता है। खतरे या अचानक स्थिति में शरीर को तुरंत प्रतिक्रिया करने में मदद करता है। शरीर के अंगों का समन्वय, ये हृदय की धड़कन, श्वास, पाचन आदि को नियंत्रित करता है। तो इनके कार्यों से आपको पता होगा कि ये मतलब मानव शरीर का बहुत ही मुख्य भाग है जो पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। इसलिए इस भाग में से निश्चित रूप से आपको एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा, और मैं आगे प्रश्न बता रहा हूं, इन्हीं में से प्रश्न आएगा। संदेश कैसे यात्रा करता है? देखिए कैसे संदेश यात्रा करता है शरीर के अंदर। जैसे संवेदना, हमारी इंद्रियां जानकारी एकत्र करती हैं। जो इंद्रियां है ना, ये 5, जो हमारी आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ये क्या करती हैं? सभी इंद्रियां जानकारी एकत्रित करती हैं। फिर तंत्रिकाएं, जो ये फैली हुई ना पूरे शरीर में, ये जानकारी को बिजली के संकेतों के रूप में मस्तिष्क या मेरुरज्जु तक पहुंचाती है। मस्तिष्क या मेरुरज्जु तक पहुंचाती है। ये देखो कैसे कार्य करती है, संदेश कैसे यात्रा करता है। यानी ये जानकारी को बिजली के संकेतों के रूप में मस्तिष्क या मेरुरज्जु तक पहुंचाती है। फिर मस्तिष्क क्या करता है? ये जानकारी को समझता है और फिर निर्णय लेता है। जानकारी को समझता है और फिर डिसीजन लेता है, निर्णय लेता है।
फिर प्रतिक्रिया आती है, रेस्पॉन्स। मस्तिष्क के आदेश पर शरीर के अंग कार्य करते हैं। मस्तिष्क जैसा आदेश देता है उसी अनुसार शरीर काम करता है। इसका मतलब ये पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। उदाहरण, प्रतिक्रिया का उदाहरण देखिए। हाथ को गर्म वस्तु छूने पर त्वचा संवेदना भेजती है। जैसे हमारा हाथ किसी गर्म वस्तु को छू जाता है तो क्या होता है, त्वचा संवेदना भेजती है। संकेत तंत्रिकाओं द्वारा मेरुरज्जु तक पहुंचते हैं, और वो संकेत तंत्रिकाओं द्वारा कहां पहुंचता है, मेरुरज्जु तक पहुंचता है। मेरुरज्जु तुरंत आदेश भेजता है और हाथ तुरंत पीछे हट जाता है। कौन भेजता है, मेरुरज्जु तुरंत आदेश भेजता है, तो झटके के साथ यानी गर्म वस्तु से अलग हट जाता है। आया समझ में? इस तरह से ये प्रतिक्रिया काम करती है। अब महत्वपूर्ण बिंदु देखिए, मस्तिष्क हमारे शरीर का कंट्रोल रूम है। मस्तिष्क क्या है, हमारे शरीर का कंट्रोल रूम है। मेरुरज्जु संदेशों का मुख्य रास्ता है। तंत्रिकाएं संदेशों को लाने ले जाने का कार्य करती हैं। ये संदेश को लाने का और ले जाने का कार्य करती हैं। ये तंत्र हमें सुरक्षित रखता है और सही कार्य करने में मदद करता है। हमें तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित आहार, पर्याप्त नींद, और बता रहा था पहले तो ये रिफ्लेक्स एक्शन, हाथ को गर्म वस्तु छूने पर त्वचा क्या करती है, संवेदना भेजती है। संकेत तंत्रिकाओं के द्वारा मेरुरज्जु तक पहुंचते हैं और मेरुरज्जु तुरंत आदेश भेजता है तो हाथ तुरंत पीछे हट जाता है। इस तरह से ये प्रतिक्रिया इस तरह से काम करती है। ये प्रतिक्रिया बिना सोचे समझे बहुत जल्दी होती है। इसे ही रेफ्लेक्स क्रिया कहते हैं, क्रिया की प्रतिक्रिया। अब ये महत्वपूर्ण बिंदु, मस्तिष्क हमारे शरीर को कंट्रोल रूम है, मेरुरज्जु संदेशों का मुख्य रास्ता है और तंत्रिकाएं संदेशों को लाने ले जाने का कार्य करती हैं। ये तंत्र हमें सुरक्षित रखता है और सही कार्य करने में मदद करता है हमारी। हमें तंत्रिका तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित आहार, पर्याप्त नींद और योग करना चाहिए। तंत्रिका तंत्र शरीर का संदेश तंत्र है। यह सोचने, समझने, याद रखने और प्रतिक्रिया करने में मदद करता है। यह शरीर के सभी अंगों का समन्वय और नियंत्रण करता है। तो यह है मानव शरीर का तंत्रिका तंत्र, जिसमें मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिकाएं मुख्य भाग हैं और ये पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। और इसमें जो भी संदेश हैं वो लाने और ले जाने का काम है वो तंत्रिकाएं करती हैं और मस्तिष्क और ये मेरुरज्जु पूरे शरीर को कंट्रोल करते हैं। तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब इससे संबंधित बनने वाले क्वेश्चन देखिए। तंत्रिका तंत्र से संबंधित क्वेश्चन पहला है, हमारे शरीर का कंट्रोल सेंटर कौन सा है? अब हमारे शरीर का कंट्रोल सेंटर तो आपने इस टॉपिक में पढ़ा होगा। क्या है? हृदय नहीं, फेफड़े नहीं, पेट तो क्या है? मस्तिष्क है, वो कंट्रोल सेंटर है। तो हमारा बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, रीढ़ किस भाग की सुरक्षा करता है? रीढ़ का जो ये है पिछला भाग है ना, रीढ़ की हड्डी, ये किस भाग की सुरक्षा करता है? ये मेरुरज्जु की सुरक्षा करता है। ये देखिए यहां से निकलता है ना पर्ची और हमारे मस्तिष्क निकल नीचे की ओर जाता है, तो इसमें मेरुरज्जु स्थित होता है। मेरुरज्जु कहां स्थित होता है? ये रीढ़ की हड्डी के अंदर होता है, इसलिए रीढ़ की हड्डी ही मेरुरज्जु की सुरक्षा करती है। तो मेरुरज्जु कहां स्थित होता है? रीढ़ की हड्डी के अंदर। निम्न में से कौन सा परिवर्ती तंत्रिका तंत्र का भाग है? निम्न में से कौन सा परिवर्ती तंत्रिका तंत्र का भाग है? मस्तिष्क, मेरुरज्जु, रीढ़ की हड्डी। तो यह है आंख की तंत्रिका, यह है परिवर्ती तंत्रिका तंत्र का भाग। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी। हम गर्म वस्तु को छूकर हाथ तुरंत क्यों हटा लेते हैं? क्योंकि त्वचा संदेश भेजती है और मेरुरज्जु तुरंत आदेश देती है, तो हम तुरंत हाथ को हटा लेते हैं। तो इसमें ए ऑप्शन इसका सही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि त्वचा संदेश भेजती है और मेरुरज्जु तुरंत आदेश देती है, तो हम हाथ को तुरंत हटा लेते हैं। संवेदना सेंस का उदाहरण कौन सा नहीं है? यानी संवेदना देखिए, देखना, सुनना, छूना, ये संवेदना है। तो इसका कौन सा नहीं है? ये दौड़ना इसमें करेक्ट आंसर होगा। ये संवेदना का उदाहरण नहीं है। तंत्रिकाएं किसका कार्य करती हैं? भोजन को पचाने का नहीं, तंत्रिकाएं भोजन पचाने का काम नहीं करती हैं।
रक्त पंप करना ये काम भी नहीं करती, हवा को अंदर लेना ये भी काम नहीं, ये काम करती हैं संदेश भेजना और प्राप्त करना। तंत्रिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? संदेश को भेजना और लाना, प्राप्त करना। निम्न में से कौन सा स्वैच्छिक इच्छानुसार क्रिया का उदाहरण है? देखिए, पलक झपना ये तो अपने आप होता है, हृदय धड़कना अपने आप धड़कता है, सांस लेना ये अपने आप। तो स्वैच्छिक इच्छानुसार तो हम हाथ उठाते हैं वो काम होता है, तो हाथ उठाना वो इच्छानुसार क्रिया है। आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा को क्या कहते हैं? ये तो 5 इंद्रियां हैं। आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा ये क्या है? 5 इंद्रियां हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तंत्रिका तंत्र केवल मस्तिष्क से बना है। तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क, मेरुदंड और तंत्रिका शामिल है। तंत्रिका तंत्र का कोई काम नहीं होता है। तंत्रिका तंत्र भोजन पचाने का कार्य करता है। तो तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिका ही शामिल है। ये कथन यहां सत्य है। आया समझ में? तो ये था मानव शरीर का भाग तंत्रिका तंत्र। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से निश्चित रूप से क्वेश्चन आएगा। आप देखिए, आप हमारा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो एक समझने की बात है। हमने पूरा जो हमारा सिलेबस होना चाहिए ईबीएस का, ईबीएस की तैयारी, संपूर्ण तैयारी करने के लिए ये बैच तैयार किया। इसमें देखिए क्या क्या है। इसमें हमारे प्रिय, मैं अभिभावक महानुभावों से भी मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि इस चीज को आप अच्छी तरह से समझिए। देखिए इसमें क्या है, ये रिकॉर्डेड बैच है आपके लिए, एक कंप्लीट पैकेज के रूप में हमने इसको बनाया है। इसमें देखो हम क्या क्या आपके लिए उपलब्ध करवा रहे हैं, इस कोर्स में शामिल है। इसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करना। देखिए, कंप्लीट ईबीएस सिलेबस के लिए रिकॉर्डेड वीडियो, इसमें लेक्चर्स हैं पूरे के पूरे इस बैच में। प्रत्येक चैप्टर के क्लास नोट, जितना हमने क्लास जो पढ़ाया है उसके पूरे पीडीएफ है इसमें। तीसरा, ईवीएस कंप्लीट बुक, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियमों का बुक भी इसमें फ्री। इसके साथ ही रिकॉर्डेड बैच के साथ ही आपको बुक अलग से खरीदने की फिर आवश्यकता नहीं है। फिर आगे देखिए हमने क्या बनाया है, 1100 प्लस इंपोर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस बुक है इसमें, इस रिकॉर्डेड बैच में ही शामिल है। और फिर इसमें हमने क्या शामिल किया है, 20 चैप्टर वाइज एंड फुल लेंथ टेस्ट। चैप्टर वाइज 20 जो टेस्ट हैं वो हमने तैयार किए हैं। तो इस बैच में आपको देखिए ये पूरा का पूरा सिलेबस, और इसको तैयार करने के लिए अलग अलग ये चीजें हमने आपके लिए बनाई हैं। पूरे सिलेबस को आसान भाषा में समझने वाले वीडियो लेक्चर हैं। इस चैप्टर के बेहतरीन, हर चैप्टर के बेहतरीन और संगठित नोट्स पीडीएफ ये फॉर्मेट है। पूरा पाठ्यक्रम एक ही किताब में हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। चाहे वो स्टूडेंट हिंदी मीडियम का हो, इसके लिए अलग बुक है, इंग्लिश मीडियम का विद्यार्थी है उसके लिए अलग बुक है। और महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है प्रैक्टिस के लिए। 1100 से भी अधिक मतलब क्वेश्चन हमने एक बुक के रूप में हमने इकट्ठे किए हैं। इंपोर्टेंट 1100 प्लस क्वेश्चन है, और चैप्टर अनुसार और फुल लेंथ टेस्ट जिसमें मिलेगा पूरा अभ्यास और अच्छा स्कोर करने के लिए। तो मैं कह रहा हूं 20 में से 20 नंबर लाने के लिए आपको इसके सिवा कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। इस रिकॉर्डेड बैच को आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसके अलावा एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। इसमें सारा का सारा हमने आपके लिए सम्मिलित कर दिया है, और इसका रेट है वो 1100 रुपए से घटाकर हमने तो केवल 499 रुपए में आपके लिए ये लॉन्च रिकॉर्डेड बैच लॉन्च कर दिया है। और इसमें ये चीजें हैं, आप अच्छी तरह से समझ लेना। इसमें पूरा तो ये आपको जो बुक है वो फ्री, और कंप्लीट ईवीएस सिलेबस के रिकॉर्डेड वीडियो पूरे के पूरे मिलेंगे। प्रत्येक चैप्टर के क्लास नोट, जो क्लास ली जा रही है उसके पीडीएफ पूरे मिलेंगे। 1100 से अधिक क्वेश्चन आपको इसमें प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे, और 20 चैप्टर वाइज और फुल लेंथ टेस्ट, 20 टेस्ट अलग अलग वो बनाए गए हैं, वो सारे प्रैक्टिस के लिए आपको इसमें मिलेंगे। आपको केवल 499 रुपए में ये पूरा रिकॉर्डेड बैच, पूरा सिलेबस ही मिल गए। मान लो पूरे, कहीं और पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपको। तो आप इसको खरीदने के लिए हमारा जो नवोदय एकेडमी ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए। कमेंट सेक्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। और अगर किसी तरह का आपको कोई प्रॉब्लम हो इस बैच को खरीदने या बुक खरीदने में, तो आप हमारा जो नंबर है
9602411618। और जो केवल बुक ही खरीदना चाहते हैं तो हमने पूरी बहुत ही सरल स्पष्ट भाषा में ये आपके लिए पर्यावरण अध्ययन की बुक भी लॉन्च कर दी है। ये तो केवल हमने 99 रुपए में ही आपके लिए अवेलेबल उपलब्ध है, आप खरीद सकते हैं। 99 रुपए में आपको मिल जाएगा। वही आपको नवोदय एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए और कमेंट सेक्शन में आपको ये ऐप मिल जाएगा। और कोई भी आपको प्रॉब्लम रिकॉर्डेड बैच या बुक खरीदने में हो तो आप हमारे इस नंबर पे 9602411618 पे आप मैसेज कर सकते हैं या आप कॉल कर सकते हैं, तो आपको किसी भी प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है। आप चाहे बुक खरीदें 99 रुपए में, हमारा रिकॉर्डेड बैच खरीदें उसमें बुक फ्री, और जो मैंने आपको बताया वो चीजें आपको केवल 499 रुपए में मिल जाएंगी। आज ही ऐप खरीद कर अपने बच्चे को ऑनलाइन तैयारी करवाइए और नवोदय विद्यालय में प्रवेश करवाने में सफलता अर्जित कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।